राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत लंबे समय के बाद आपके लिए कोई वीडियो आ रही है तो उसके लिए बेहद माफ़ी चाहेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों एकादशी की। साल 2025 भादो महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी एकादशी, जिसका नाम रहेगा परिवर्तनी एकादशी, जिसको हम जयंती एकादशी के नाम से भी जानते हैं। वह एकादशी पड़ेगी 3 सितंबर 2025, दिन रहेगा बुधवार का, यानी कि कल के दिन। कल के दिन परिवर्तनी एकादशी पड़ने जा रही है। जो भी लोग व्रत करते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं या प्रत्येक एकादशी अपने घर में अनुष्ठान या हवन पूजा पाठ कराते हैं, तो वह कल के दिन ही करेंगे। कल के दिन एकादशी सुबह 3:53 से अगले तारीख यानी कि 4 सितंबर को सुबह 4:21 तक रहेगी। तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया कि भारत में कोई भी तीज त्यौहार या पूजा पाठ की जाती है तो वह उदय तिथि के हिसाब से ही की जाती है। उदय तिथि के हिसाब से 3 सितंबर के दिन ही रखी जाएगी परिवर्तनी एकादशी की कथा, एकादशी का व्रत। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी पूजा पाठ, कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा होता है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं परिवर्तनी एकादशी की। भादव महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी एकादशी, जिसका नाम रहेगा परिवर्तनी एकादशी, जिसको हम जयंती एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी के दिन पूजा पाठ करने से, यज्ञ करने से आपको वाजपेय यक्ष का भी फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो भी लोग जो है भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति पाना चाहते हैं, वह इस एकादशी का व्रत को अवश्य करें। इस एकादशी के व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की असीम कृपा हमारे ऊपर होती है। इस दिन भगवान विष्णु की कमल नयन, भगवान की कमल के फूल से पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जिस दिन जैसे कि जो ये परिवर्तनी एकादशी है, इस दिन भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी है। भगवान विष्णु के साथ जैसे कि वह शेष नाग पे लेटे हुए हैं, आपने देखा होगा कई फोटो में, तो शेष नाग वाली जो लेटे हुए की फ़ोटो है भगवान विष्णु की, आपको उनकी पूजा करनी है। भगवान विष्णु का 5वां अवतार, जिसको हम वामन अवतार भी कहते हैं, यानी कि एक ब्राह्मण का अवतार, उस अवतार की भी पूजा इस दिन की जाती है। और यह परिवर्तनी एकादशी रखी ही भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा के लिए जाती है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दिन भगवान विष्णु के शेष नाग पे लेटे हुए, क्योंकि आप सभी को पता है चतुर्मास चल रहे हैं। देव शयनी एकादशी को हमारे देव भगवान विष्णु सो जाते हैं और देव उठानी एकादशी पे वह उठते हैं 4 महीने बाद। लेकिन इस बीच में जो ये कल परिवर्तनी एकादशी पड़ने जा रही है, इस कल परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी सोई हुई अवस्था में करवट लेते हैं, तो इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। तो भगवान विष्णु की आपको ये शेष नाग पर लेटे हुए की जो फोटो है उसकी पूजा अवश्य करनी है। वामन अवतार की पूजा अवश्य करनी है। हो सके तो कमल का फूल ज़रूर अपनी पूजा में आप शामिल कीजिएगा। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी हो या किसी भी प्रकार की एकादशी हो, एकादशी के कुछ अपने अलग नियम होते हैं। एकादशी के दिन बाल नहीं धोती महिलाएं, कपड़े नहीं धुले जाते हैं। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पूजा पाठ आदि करके, हो सके तो इस दिन आपको अन्न तो खाना ही नहीं होता है, लेकिन अगर आप जल भी नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जो भी व्यक्ति किसी भी एकादशी का व्रत रखता है बिना अन्न और जल के ग्रहण किए, उनको एकादशी का जो फल है वो कई गुना रूप में मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा से। तो समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो देखो, भगवान जो विष्णु थे उन्होंने वामन अवतार धारण किया था। जो कथा शुरू होती है, वह कथा शुरू होती है त्रेता युग में वाली नाम का एक दैत्य था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु की दिन रात पूजा पाठ करता था, निष्ठान करता था। प्रत्येक व्रत के साथ प्रत्येक दिन, प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा पाठ करके व्रत करता था, उपवास करता था, दान दक्षिणा करता था। लेकिन जो ये वाली नाम का दैत्य था, इसको एक जो इंद्र भगवान से थोड़ी ईर्ष्या थी, द्वेष था, परेशानी थी। जिस ईर्ष्या द्वेष के चलते उसने भगवान इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं को जीत लिया था, उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। ना सिर्फ देवताओं को बल्कि पूरे देवगण को, इंद्र लोक को ही उसने अपने कब्जे में कर लिया था। जगह जगह उसका अत्याचार चलने लगा था, जगह जगह उनकी मनमानी चलने लगी थी। सभी देवता, स्वयं इंद्र भी उनसे बहुत परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने सभी देवताओं को एकमात्र रास्ता नजर आया वाली नाम के दैत्य से बचने के लिए, भगवान विष्णु। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करी। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु लोग जाकर उनकी पूजा पाठ करी, निष्ठान करा, उनसे अनुरोध जताया
कि हे प्रभु, मात्र आप ही हैं जो हमें इस वाली नाम के दैत्य से बचा सकते हैं। तो आप कृपया हमारी मदद करें और हमें इस वाली नाम के दैत्य के चंगुल से छुटाएं। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अवश्य। भगवान विष्णु ने ये वाली नाम के देवता को मारने के लिए, उनको पराजित करने के लिए एक वामन का रूप धारण किया। वामन का रूप धारण करके वह उनके महल में भिक्षा मांगने गए और भिक्षा में भगवान विष्णु ने उनसे 3 कोस की ज़मीन मांगी। वामन अवतार भगवान विष्णु ने लिया था, जिसको हम भगवान विष्णु का 5वां अवतार कहते हैं। तो वामन अवतार में भगवान विष्णु ने कहा वाली से कि 3 कोस की ज़मीन मुझे दो, यह मेरे लिए तीनों लोक के बराबर होगी। तो वाली जो था बहुत ही दयालु भी था साथ ही साथ, तो उसके लिए तो यह चुटकी भर का काम था। तो उसने चंद ही सेकंड में बिना सोचे समझे ये भगवान विष्णु को जो है 3 कोस की ज़मीन दे दी, जिसमें से कि 3 कोस की ज़मीन में भगवान विष्णु ने अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग बड़े प्राकृतिक रूप में विस्तृत कर दिया था। किसी ज़मीन पर भगवान विष्णु का सर गिरा, किसी का धड़ गिरा, कहीं दिल गिरा, कहीं उनका हृदय गिरा, कहीं उनके नैन गिरे। इसी प्रकार से उन्होंने 3 कोस की ज़मीन पर बड़े बड़े आकार के रूप में अपने शरीर के अलग अलग अंगों को डाल दिया था, लेकिन अंत में उनके पैर बच गए थे। तो भगवान विष्णु के वामन अवतार ने वाली नाम के राजा से कहा कि मेरे शीश पैर बच गए हैं, मैं इनको कहाँ रखूँ। तो वाली ने कहा कि मैं अपना वचन पर सत्य रहूँगा और आप ये अपना पैर मेरे सर पर रख सकते हैं। वाली को पता ना था, जैसे ही वामन अवतार भगवान विष्णु ने उनके ऊपर पैर रखा, वह प्राकृतिक रूप से जो है परलोक में विस्तृत हो गए, यानी कि ज़मीन में अंदर आ गए, धरती के अंदर समा गए। और सभी देवतागण साथ में इंद्र भगवान और इंद्र लोग भी जो है वाली नाम के राजा दैत्य से छुटकारा पा गए। लेकिन भगवान विष्णु को पता था कि वाली जो था मेरा परम भक्त था, वह मेरी पूजा पाठ निष्ठान से करता था, प्रत्येक व्रत करता था मेरे। तो भगवान विष्णु ने साथ ही साथ उनको वरदान दिया कि भादव महीने की शुक्ल पक्ष की जो भी एकादशी रहेगी, उस एकादशी को तुम्हारे महल में मेरी वामन अवतार की मूर्ति लगाई जाएगी। तब से ही भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार विस्तृत हुआ और भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होने लगी। इसलिए हमें इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी ओर क्षीर सागर में शेषनाग के पर जो है भगवान विष्णु की इस फोटो को शयन करते हुए की फ़ोटो की पूजा करनी चाहिए। जिस दिन भगवान करवट लेते हैं, भगवान इस दिन करवट लेते हैं। करवट का मतलब एक बदलाव होता है और बदलाव को ही कहते हैं परिवर्तन। तो इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, जयंती एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यही थी परिवर्तनी एकादशी की छोटी सी कथा, जो कि मैंने कम से कम समय में आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। एकादशी व्रत के नियम मैंने आपको बता ही दिए हैं। छोटे छोटे नियम होते हैं, पूजा पाठ करनी होती है, स्नान आदि करना होता है, अन्न ही ग्रहण करना होता है। हो सके तो जैसे कि अगले दिन द्वादशी के दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया 4:21 पर यह समाप्त हो जाएगी। तो आपको 4:21 से कुछ ही आधे 1 घंटे यानी कि सूर्योदय तक का समय होता है। आप देख लीजिए, सूर्योदय 5 साढ़े 5 बजे तक ऑलमोस्ट हो जाता है। तो आपको जो भी दान दक्षिणा करनी है, आपको व्रत का पालन पूजा पाठ करके दोबारा स्नान आदि करके अपने व्रत का पालन करना होता है और उसके बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना होता है। जो लोग ये व्रत निर्जला रखते हैं वह निर्जला रखें, जो लोग ग्रहण करते हैं जल तो वह 1 या 2 समय ही जल ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि व्रत में 8 बार से 8 घूंट से ज़्यादा अधिक अगर हम जल ग्रहण करते हैं तो वह हमारा जो व्रत होता है वह माना नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी व्रत की कथा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।